हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आर्ट की दुनिया में कई मिस्टीरियस और स्ट्रेंज पेंटिंग्स मौजूद है जो लोगों को अट्रैक्ट भी करती है और हैरान भी। और कुछ तो ऐसी पेंटिंग्स है जो लोगों को डराती है। आज हम ऐसी ही एक पेंटिंग के बारे में जानेंगे जिसका नाम है द एंग्विश्ड मैन। द एंग्विश्ड मैन का मतलब है एक ऐसा आदमी जो बहुत ज्यादा मेंटली और फिजिकली सफरिंग एक्सपीरियंस कर रहा हो। ये पेंटिंग अजीब होने के साथ साथ काफी डरावनी और मिस्टीरियस भी है। इस पेंटिंग को किसने बनाया ये तो कोई नहीं जानता, पर इस पेंटिंग के ओनर सियोन रॉबिन्सन ने ये पेंटिंग अपनी दादी माँ से विरासत में पाई थी। ये पेंटिंग उनकी दादी माँ के एटिक में 25 साल से भी ज्यादा समय तक रखी हुई थी। उनकी दादी माँ के अनुसार उन्हें ये अनवांटेड पेंटिंग अपने किसी फ्रेंड से मिली थी। सियोन की दादी माँ इस पेंटिंग को इविल मानती थी, इसलिए उन्होंने इस पेंटिंग को लॉक करके अपने एटिक में रखने में ही भलाई समझी। सियोन ने दादी माँ की डेथ के बाद ये पेंटिंग अपने पास रख ली। उन्हें शुरू से ही इस पेंटिंग के बारे में काफी क्यूरियोसिटी होती थी, क्योंकि उनकी दादी माँ ने बचपन से ही उन्हें इस पेंटिंग के बारे में काफी कहानियाँ सुनाई थी। उन्होंने बताया था कि इस पेंटिंग के आर्टिस्ट ने अपना खून ऑयल पेंट में मिलाकर इस पेंटिंग को बनाया था, और इस पेंटिंग के पूरा होते ही उस आर्टिस्ट ने खुद से ही अपनी जान ले ली। उन्होंने ये भी बताया था कि उन्हें अपने घर में एक डार्क घोस्टली फिगर दिखता था, जिसका कारण भी ये पेंटिंग ही थी। इस पेंटिंग से उन्हें अजीब अजीब डरावनी आवाजें भी आती थी, जैसे कोई आदमी रो रहा हो। उनके हिसाब से ये पेंटिंग काफी मिस्टीरियस और स्ट्रेंज थी, एक साधारण पेंटिंग से कहीं ज्यादा। सियोन इस पेंटिंग को जब अपने घर ले गए, वो ये नहीं जानते थे कि जो कहानियां उन्होंने अपनी दादी माँ से इस पेंटिंग के बारे में सुनी थी, वही सारी चीजें उनके साथ दोहराने वाली है। इस पेंटिंग को अपने घर ले जाने के बाद सियोन और उनकी वाइफ को अपने घर में एक आदमी का डार्क फिगर दिखने लगा। धीरे धीरे ये अक्सर होने लगा। साथ ही अब उन्हें किसी आदमी के रोने की आवाज और भी कई अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। सियोन, जो कभी अपनी दादी माँ की कहानियों को सिर्फ कहानियाँ समझते थे, अब उन्हें भी यकीन होने लगा था कि ये पेंटिंग आम नहीं बल्कि हॉन्टेड पेंटिंग है। इस पेंटिंग के बारे में बताते हुए सियोन ने कहा था, हमें अपने बेडरूम के कॉर्नर से रोने की आवाजें सुनाई देती थी। हमें बेड के नीचे एक डार्क फिगर दिखने लगा था जो हमें ही घूर रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो कोई मिडिल एज मैन है, पर उसके फीचर्स क्लियर नहीं दिख रहे थे। सियोन की वाइफ तो इतना डर गई थी कि उन्होंने इस पेंटिंग के साथ एक छत के नीचे रहने से इनकार कर दिया था। द एंग्विश्ड मैन को काफी सारे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने भी स्टडी किया, इंक्लूडिंग इयान लॉमैन और जॉन ब्लैकबर्न मिस्टीरिया पैरानॉर्मल से, जो कि एक घोस्ट हंटिंग कंपनी है। 2010 में सियोन ने अपने YouTube चैनल में एक वीडियो भी अपलोड की थी, जहां उन्होंने इस पेंटिंग के बारे में क्लेम किया था कि इस पेंटिंग के कारण उन्हें अपने घर में रोने और चिल्लाने की आवाजें आती है, और उन्होंने एक आदमी का फिगर भी अपने घर में देखा है। 2016 में इस पेंटिंग पे एक फिल्म बनाने के राइट्स भी एक्वायर किए गए थे। आपको क्या लगता है इस मिस्टीरियस और क्रीपी पेंटिंग के बारे में? क्या इसकी क्रिएटर की ही स्पिरिट है जो इसे हॉन्ट करती है, या कोई और इविल स्पिरिट है इसके पीछे, या ये सिर्फ लोगों का भ्रम है? पर भ्रम भी तो एक ही को होता है। यहाँ तो काफी लोगों के साथ सेम स्ट्रेंज एक्टिविटीज हुई हैं। आप भी अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में शेयर करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले मिस्टीरियस और हॉरर वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Signing off.